हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात किया था। उसी से रिलेटेड आज हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं बेटा कंसेप्ट ऑफ अपना से वेलोसिटी वेक्टर। ध्यान से देखना बेटा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम v से इंडिकेट करते हैं। तो याद रखिए, वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। तो हम वेक्टर में वेक्टर की बात करेंगे, यानी कि वेलोसिटी इज रिलेटेड टू आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड स्पीड कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड में हम किसकी बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे। वेलोसिटी में किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो याद रखिए, वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ rate of change of displacement with respect to time is known as velocity vector, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी वेक्टर। देखिए, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। रेट का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं। तो हम यहां पर एक जनरल फॉर्मूले की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नॉन एज आपका वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है ना। यूनिट आपका से बताओ इनके सिस्टम में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और ये आपका सेकंड, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास का तो कोई रोल नहीं है L, और टाइम ऊपर चला गया तो अपना से t की पावर अपना से कितना -1, यानी कि LT -1 m0 LT -1। ये इसका क्या हो गया बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब आप जरा बताइए, अगर मैं यहीं पर टाइप्स की बात कर लें, किसकी बात कर लें बेटा, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो टाइप्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अब आप बताओ कि किसी भी चीज का एवरेज निकालने के लिए हमें होल इंटरवल की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हमें पूरे एक स्पेसिफिक इंटरवल की जानकारी होना चाहिए, तभी हम उसका एवरेज निकाल पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं। मतलब एक टाइम इंटरवल होना चाहिए, तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे। अब एवरेज का सिंबल क्या होता है उसको जरा देख लेते हैं। v वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी हो गई, ए वी सफिक्स बना दिया एवरेज वेलोसिटी, या इसको हम जनरली v और अपना से इस तरीके से एवरेज का सिंबल अपना से बेटा ये होता है। लेट अस सपोज हमने कहा कि दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये बेटा अपना से वाई कोऑर्डिनेट इज दिस। कोई पार्टिकल, आप यहां पर खड़े हुए हैं, किसका रोल प्ले कर रहे हैं बेटा, ऑब्जर्वर का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना। और t इक्वल टू 0 पर किसी पार्टिकल की पोजीशन अपना से कहां पर बेटा, ए पॉइंट पर है, तो पार्टिकल अपना से मोशन किया, और मोशन करने के दौरान पार्टिकल की सिचुएशन अपना से इस तरीके से अपना से बी पॉइंट पर आ गया। पार्टिकल अपना से मोशन किया, और मोशन करने के बाद आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन कहां पर, बी पॉइंट पर होगी। ए से लेकर के बी तक टोटल टाइम जो लगा वो डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना होता है, T2 माइनस अपना से T1। T2 कितना बेटा, T माइनस T1 कितना, 0, तो डेल्टा टी आपका T सेकेंड हो गया। अब इसमें ए बी इंटरवल में अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो सबसे पहले बताइए, एवरेज मतलब पूरे स्पेसिफिक इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो कौन सी वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो यहां से सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या बताया था बेटा, द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो देखो, इनिशियल को पकड़ा और फाइनल को पकड़ा, इनिशियल से फाइनल को आपने डायरेक्ट आपका से मीट कर दिया, यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका हो गया बेटा डेल्टा एस। ये देखिए डेल्टा एस कितने टाइम में, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन डेल्टा टी टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी आपका से यहां पर क्या हो गई, देखो जरा ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू यहां से हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन यहाँ से कितना बेटा टोटल टाइम। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूले की तरह इसको हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। या हम इसको सिंबलाइज कर दें तो देखिए वेलोसिटी और आपने एवरेज का सिंबल ये बनाया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा बोलो डेल्टा एस अपॉन टोटल टाइम यहाँ पर कितना डेल्टा टी। ये आपका से एवरेज वेलोसिटी आपका से बेटा ये होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। यूनिट आपका से वही मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अब आप एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर? इनिशियल टू फाइनल। तो एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा याद रखिए, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी always, velocity always along the direction of displacement vector, along the direction of displacement vector, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब आप उसके बाद देखिए एक चीज और आपका यहीं पर बताते हैं कि अगर कभी भी अपना से इस तरीके से लिखा जाए कि वेलोसिटी v इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड ये है, तो अपना से माइनस क्या इंडिकेट करता है? यहां पर डायरेक्शन इंडिकेट करता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में दो चीजें होती हैं बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां पर मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर पर सेकेंड है और डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब माइनस अपना से नेगेटिव एक्स एक्सिस या जो भी है, या हम इसको कह सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड इंटू आई कैप, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव, तो साइन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इट आपका ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। यानी कि हम कह सकते हैं द साइन ऑफ वेलोसिटी, द साइन ऑफ वेलोसिटी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव always indicates only direction, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बेटा बना चुका हूं कि साइन कन्वेंशन आपका जितने भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, होल फिजिक्स में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उन सभी में प्लस माइनस का यूज करते हैं, मतलब साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। अब साइन कन्वेंशन मैंने बताया था कि कोई भी पार्टिकल जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है वो पॉइंट हमेशा क्या कहलाता है बेटा? ऑरिजिन कहलाता है। और जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन करती है उसको हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस लो तो इसका अपोजिट कैसा होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। उसके परपेंडिकुलर कैसा? पॉजिटिव वाई, और इसके अपोजिट कैसा होगा? नेगेटिव वाई होगा। इस तरीके से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने कसम नहीं खाई कि एक्स एक्सिस यही होता है, वाई एक्सिस ये होता है, ऐसा कोई रूल नहीं होता हमारी मैकेनिक्स में। ये तो बहुत बेसिक स्टैंडर्ड पर आपको से बता दिया जाता है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज दिस, लेकिन अब ऐसा नहीं। हमने आपको क्या बताया कि कोई भी पार्टिकल जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट कौन सा बेटा? ऑरिजिन, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है वो कौन सा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके अपोजिट कैसा? नेगेटिव एक्स एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई, उसके अपोजिट कैसा? नेगेटिव वाई हो गया। तो ऑलवेज द साइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट ऑलवेज इंडिकेट्स ओनली एंड ओनली डायरेक्शन। ये केवल और केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। अब इसी का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी अपना से कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज हमने अभी बताया कि एवरेज टर्म जो यूज होता है वो पूरे एक इंटरवल के लिए स्पेसिफाइड होता है, पूरे एक इंटरवल की इंफॉर्मेशन होना चाहिए तभी हम उसका एवरेज निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक कार है और कार से, ध्यान से सुनना बेटा, जैसे मान लीजिए कार की पोजीशन अपना से बेटा ये है। अब कार से हमें इंदौर से ग्वालियर जाना है, इंदौर से अपना से ग्वालियर अपना से इस तरीके से जाना है।
अब बताओ इंदौर से ग्वालियर आपका से लेट अस सपोज 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपकी कार यहां से स्टार्ट हुई, क्या ट्रेवल करेगी बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, क्योंकि डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हमें तो वेलोसिटी, अगर हमें एक एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हमें किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल को पकड़ो और फाइनल को पकड़ो। इनिशियल से फाइनल आपने मीट कर दिया, यही तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आप बताइए, जब इंदौर से आपकी गाड़ी यहां से स्टार्ट हुई और यहां से स्टार्ट होने के बाद 100 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस आपका ट्रेवल करने के बाद आपने गाड़ी आपके पास रोकी, 10 मिनट के लिए गाड़ी यहां पर रोक दी। फिर आपका 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपने थोड़ा सा मतलब अगर थोड़ा रेस्ट ले लिया। रेस्ट लेने का मतलब गाड़ी आपका साइड में आपने खड़ी कर दी, 10 मिनट के लिए गाड़ी फिर खड़ी कर दी। फिर 100 किलोमीटर चलने के बाद आपका से गाड़ी आपका से रेस्ट पर ले लिया, मतलब खड़ी कर दी। मतलब अगर हम आपका इंदौर से ग्वालियर जाने में आपका एवरेज अगर निकालें तो एवरेज हमने क्या बताया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में जितना भी टोटल टाइम लगा वो सारा का सारा टाइम आपका से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो आपने गाड़ी रोकी भी है वो टाइम भी मेंशन आपका से करना पड़ेगा। मतलब आपको यहां से यहां पर जाने में कितना टाइम कितना लगा। जैसे 500 किलोमीटर आपका से डिस्टेंस है, 500 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आपका सपोज ले लिया और इसको 5 घंटे आपका से लग गए, तो कितना हुआ बेटा बोलो? 100 किलोमीटर पर आवर की इसकी क्या होगी बेटा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमने कहा कि, और ये जनरली आपका से स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी कैसी होगी? इक्वल होगी। जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ठीक है ना। अब चलिए सेकेंड हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी अपना से कितनी है। अब इस इंस्टेंटेनियस को समझने के लिए मैं यहां पर दो टाइम अपना से ले रहा हूं। एक टाइम लिख रहा हूं बेटा अपना से t = 0 और एक टाइम लिख रहा हूं t टेंड्स टू 0। तो अब आप बताइए t = 0 का मतलब टाइम कितना? 0 टाइम। t = 0 का मतलब कितना टाइम? बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगा। लेकिन t टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है कि टाइम इज अप्रोचिंग टू 0, टाइम इज नियर अबाउट टू 0। बस टाइम 0 नहीं है, बस 0 होने वाला है। जैसे हम कहें कि पलक झपकना, तो पलक झपकने में कितने घंटे लगते हैं? कोई घंटे तो नहीं लगते हैं। कौन सा टाइम लगता है बेटा? लेकिन टाइम तो लगता है। तो बताइए टाइम t = 0 तो नहीं लगता है। कौन सा टाइम लगता है? टाइम t टेंड्स टू 0। तो पलक का झपकना अगर जैसे छींक भी आती है तो ऐसा तो नहीं कि अपना से 1 घंटे छींक आती रहे या आधा घंटे तक छींकते रहे। तो उसमें बताइए कौन सा टाइम लगेगा? t टेंड्स टू 0। मतलब ये कौन सी फिनोमेना है बेटा? इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। अगर मैं a और b पॉइंट को, दोनों पॉइंट्स को बहुत ही क्लोज कर लूं, बहुत ही क्लोज कर लूं, तो ये अपना से टाइम बताओ यहां पर t टेंड्स टू कितना बेटा? 0। तो यहां पर कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब इस एवरेज वेलोसिटी में अगर मैं यहां पर एक लिमिट लगा दूं, लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंडिंग टू 0, तो कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी, एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से कहें कि v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू अपना से कितना बेटा? 0, और ये आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा s अपॉन कितना? डेल्टा t। तो इसका जो मैथमेटिकली सोल्यूशन होगा v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना होगा? ds/dt होगा। कितना होगा बेटा? ds/dt। ds/dt का मतलब ये हो गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। दिस इज द फर्स्ट आपका डेरिवेटिव, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहां पर कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, हम यहां पर कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ आपका से डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ds बाई dt। अभी बात हमने बताई होगी स्लोप में, जब हमने डिफरेंशिएशन सिखाया था वहां पर ये डिस्कस किया होगा कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसके लिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि वो आपका से कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, दैट इज आपका ds बाई dt। अब एक बात और समझिए कि जैसे कभी कभी हम लोग जनरली बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी, मैं भी बोलता हूं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी, मतलब कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्चुअल में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती है। जरा देखिए कैसे, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहें कि आपका बंदा यहां पर दौड़ रहा है और एक बंदा आपका से अगर दौड़ रहा है तो दौड़ते दौड़ते इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेटा पॉइंट पर कभी वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमारा क्या कंसेप्ट क्या है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अगर किसी बंदे की पोजीशन चेंज ही नहीं होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रहते हुए, कभी किसी बंदे की पोजीशन में कभी चेंज हो ही नहीं सकता। पोजीशन चेंज कब होगी बेटा, जब ये बंदा चलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी कब डेवलप होगी, जब इस पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी, जब इस बंदे की पोजीशन चेंज होगी, तभी तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे अपना से बताओ, यहां पर थोड़ा सा जस्ट आगे और जस्ट अपना से इसके अपोजिट अपना से पीछे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ds डिस्प्लेसमेंट ले लिया, कितने टाइम में बेटा, dt टाइम में। तब हम यहां पर कहेंगे कि p पॉइंट पर कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू कितना होगा, ds बाई dt होगा। एक्चुअली इस पॉइंट पर तो नहीं होगा, हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा, यही तो लिमिट का कांसेप्ट है, थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, तो वहां पर कितना इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, ये बहुत ही छोटा सेगमेंट आपके पास हो गया ds, कितने टाइम में बेटा, dt टाइम में। तो हम कहेंगे कि आपके पास इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू कितना बेटा, ds बाई dt होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करेंगे। तो इतनी बात आपके से बोलो। अब एक चीज और समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डायरेक्शन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, डायरेक्शन की बात करते हैं, ध्यान सुनना, डायरेक्शन, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन ये थी और इस तरीके से पार्टिकल ने आपका मोशन ऐसे किया, मोशन आपका इस तरीके से किया, चलो t इक्वल टू t सेकेंड पे ये आ गया, ये a पॉइंट हो गया, इसको ले लो आपका से b पॉइंट ले लो, इसको आपका से c पॉइंट ले लो, इसको आपने यहां से d पॉइंट ले लिया। तो चलिए आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, जैसे ए बी इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ए से बी को मिला दो तो बताओ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही होगी। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन आपका सही होगी, लो ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। लेकिन इस बी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके से पूछी जाए तो याद रखिए, जब भी कोई पार्टिकल मोशन करता है तो किसी भी इंस्टेंट पर जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे मोशन, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो जो टेंजेंट आपके से की डायरेक्शन के अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तब तो जो v इंस्टेंटेनियस होगा वही एवरेज होगा। जैसे हमें ए बी इंटरवल की बात करनी है तो ए को बी को आपने ए से बी को मिलाया तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बेटा ये हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई। अगर इस बी पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो देखिए मोशन तो बेटा ऐसे ही हो रहा है, तो आपने यहां पर वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन बेटा ये होगी, ठीक है ना। अगर हमें एसी इंटरवल की बात करनी है एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन, तो ए को पकड़ो और सी को आपने मिलाया, बताइए v एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ही हो गई। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको से बेटा ये हो गई, लो। अगर हमें एडी इंटरवल में इस पूरे पार्टिकल देखिए मोशन ऐसे कर रहा है, लेकिन एडी इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो ए और डी को मिलाया, v एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन आपके पास से बेटा ये होगी, ये v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी कोई भी कर्वलिनियर पाथ हो उस पॉइंट पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन देखने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या ड्रॉ करिए, टेंजेंट ड्रॉ करिए, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उसी के अलोंग ये वही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ऐसे समझने की कोशिश करिए। तो ये दोनों पॉइंट आप कहां से बताओ क्लियर हो गए, ये कौन सा बेटा एवरेज वेलोसिटी और ये कौन सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
अब इसी में चलिए मैं एक और वेलोसिटी की बात करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बेटा? कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको चलिए मैं हटा देता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करता हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करता हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी, या इसको कभी कभी बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आप बताओ, कांस्टेंट का मतलब आप समझ रहे हो फिक्स, यूनिफॉर्म मतलब नो चेंज, एक ही बात है। कांस्टेंट वेलोसिटी कहें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहें, एक ही बात है। अब आप बताइए कि वेलोसिटी जैसी टर्म यूज हुआ तो वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है और आप पास से बताओ क्या होता है? डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो कोई किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म तभी होगी जब इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा और डायरेक्शन भी फिक्स होगी। मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा और डायरेक्शन भी फिक्स होगी, मतलब दोनों फिक्स्ड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग करने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड भी फिक्स और डायरेक्शन भी फिक्स। या मैं ये कह सकता हूं कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल यहां से ए से स्टार्ट हुआ, ए से पहले कहां पर गया? बी पर, फिर बी से सी पर, फिर बताओ कहां पर? डी पर, और फिर आपका सी पर। इसकी हम डायरेक्शन तो बिल्कुल चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन बिल्कुल वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए यहां से ए से लेकर के बी तक कोई बंदा आप से 5 मीटर आप से चला, कितने टाइम में बेटा बोलो? t1 = 1 सेकेंड में। ये 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगले 5 मीटर आप से डिस्टेंस ट्रेवल करने में फिर ये 1 सेकेंड लगा, फिर अगले 5 मीटर में बताओ फिर 1 सेकेंड लगा, फिर अगले 5 मीटर में 1 सेकेंड लगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी यहां पर बताइए v1 कितना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं। क्या डायरेक्शन चेंज हो रही? बिल्कुल नहीं। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर मैं यहां से कहें कि जो एवरेज वेलोसिटी आप पास होगी वही याद रखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। कितनी होगी बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड होगी। लोग जैसे अगर इस ए बी इंटरवल का हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो कितना बेटा बोलो? 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी देखिए 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैं कह सकता हूं इफ वी मूव इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर मैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट दैट इज मैं यहां पर कह सकता हूं इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, equal displacement in equal time interval, then we can say the body is moving with uniform velocity, the body is moving with constant velocity। तो constant, तो जो एवरेज होगा वही बेटा क्या होगा? इंस्टेंटेनियस होगा। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड आपका होगा। ये पॉइंट आपका से क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए मैं एक वेलोसिटी की बात और कर रहा हूं, कौन सी बेटा बोलो? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, और इसी को हम बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब क्या? वो चेंज होना। तो कोई भी वेलोसिटी बताइए, फिर अब अगेन वही रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी वेलोसिटी इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। तो कोई भी किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी वेरिएबल कब होगी, मतलब चेंज कब होगी? 3 कंडीशन में बेटा चेंज हो सकती है। या तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या फिर क्या चेंज हो रहा हो? डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या फिर दोनों चेंज हो रहे हो। तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगा? एक्सेलरेशन डेवलप होगा। एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो बर्डन होगा, बर्डन होगा तो बर्डन इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब हम यहां पर सिर्फ ये कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल को वेलोसिटी वेरिएबल कब होगी? या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या फिर इसका क्या चेंज हो रहा हो? डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या फिर दोनों चेंज हो रहे हो, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। कैसी वेलोसिटी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का कोई फंक्शन है, जैसे हम कहें कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कोई पार्टिकल फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v इक्वल टू आपको दे रखा है t² + 2t + आपका से 1,
तो जैसे जैसे टाइम चेंज करेंगे वैसे वैसे पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब ये वेरिएबल वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी यहां पर क्या हो रही, चेंज हो रही है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। या हम कहें कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ आपका एक्स। यहां पर भी देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। किसके हिसाब से चेंज हो रही है, एक्स के हिसाब से चेंज हो रही है। किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है यहां पर। तो हम कहेंगे ये कौन सी वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये पॉइंट आपका से इतना क्लियर हुआ। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसमें क्या डेवलप होगा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा। अगर जैसे यहां पर कहा जाए ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट अपना से वेलोसिटी विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तो पक्का है यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो 100% इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, जीरो। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक चीज और बताइए कि अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल कि वेलोसिटी चेंज अपना से कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहां पर हमारे पास एक बॉल है, एक फुटबॉल है, और इस फुटबॉल को हमने लेट अस सपोज किक किया, तो किक करने का मतलब हमने क्या दिया, फोर्स दिया। फोर्स देने का मतलब हमने उसको क्या किया, एक्सेलरेट किया। और एक्सेलरेट किया तो बताओ एक्सेलरेट किया तभी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट के फंडे तभी तो आएंगे। यानी कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पुश और पुल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कभी अगर यहां पर ऐसे कहें, ध्यान से सुनना, एक जनरल एक बात बताते हैं आपको। जैसे कभी कहा जाए कि कोई कर्बिलिनियर पाथ है, कर्बिलिनियर पाथ मतलब आपका से इस तरीके से कोई पाथ है, मान लो पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं यहां पर देखें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहां पर देखिए टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका से बेटा ये होगी, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये होगी। और अगर हमने यहां पर इसको एक्सेलरेशन इधर की तरफ आपको से दे दिया, एक्सेलरेशन ये, और इनके बीच एंगल थीटा है। देखिए वेलोसिटी इज दिस और एक्सेलरेशन ये है, इसका टेंजेंशियल ये, एक्सेलरेशन ये हो गया। v और a के बीच में वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना, थीटा। अगर मैं ये कहूं कि इफ आपका से थीटा लाइज बिटवीन आपका 0 से आपका से कितना बेटा 90, 0 से 90 के बीच लाई कर रहा है, मतलब आपका से कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल का मतलब थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90। देखिए 90 पर इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, थीटा 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो पक्का है इसकी स्पीड जो है वो आप वहां से बताओ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। स्पीड इंक्रीज करने का मतलब एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी का साथ देगा, तो इसकी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। स्पीड मतलब यहां पर बढ़ेगी, इसकी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि इफ आपका से इफ, तो पक्का है यहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग एक कंपोनेंट होगा a cos थीटा, तो b a cos थीटा पैरेलल हो गए, मतलब ये सपोर्ट करेगा इसको, तो स्पीड क्या करेगी, इसकी इंक्रीज करेगी। अगर मैं कहूं कि अगर थीटा लाइज बिटवीन 90 to 180 डिग्री है, 90 to 180 डिग्री, तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ जाने लगेगा, जो इसके स्पीड को क्या करेगा, घटाएगा। यानी कि दैट इज अपना सी कौन सा एंगल हो गया बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब आप बताइए, जैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल अपना हुआ तो स्पीड इसकी अपना से क्या करेगी, इसकी स्पीड बेटा अपना से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। ये आगे सर्कुलर मोशन में याद रखिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर हम कहें, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो जैसे थीटा 90 डिग्री हो गया मतलब ए बी के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। वो आगे डिस्कस करेंगे अभी। मतलब अगर मान लीजिए थीटा बिल्कुल 0 डिग्री हो गया तो स्ट्रेट लाइन वाला मोशन हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो v a के कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अगर a अपोजिट हो गया तो स्पीड डिक्रीज करेगी, स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। जैसे हमें किसी बॉल को हमें क्या करना है, इसके फुटबॉल को हमें किक देना है, किक मारना है, तो जैसे बेटा हमने किक मारा तो फोर्स हमने उसी डायरेक्शन दिया, तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हुआ। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन हो गए तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये तो हमने थीटा एंगल और दे दिया। अगर हम इसको रोकना है तो हमें बताओ एक्सेलरेशन क्या अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी, मतलब स्पीड घट जाएगी इसकी। इस चीज को आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले बताओ 3-4 टाइप की जो वेलोसिटी हमने बताई,
पहले कौन सी वेलोसिटी बताई, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। फिर हमने बताया ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। सेकंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस कितना बेटा, ds बाई dt। कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आपका कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। फिर हमने कहा वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी वेरी तभी करेगी, चेंज तभी होगी, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या फिर दोनों चेंज हो रहे हो, तभी बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। और पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगा, एक्सेलरेशन। या वेरिएबल वेलोसिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का फंक्शन होना चाहिए, जैसे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। या v एज ए फंक्शन ऑफ x, तो बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी यहां भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगा बेटा, एक्सेलरेशन डेवलप होगा। इतना पॉइंट अपना से बोलो क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं।